तो हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस में रिव्यू किए हैं एचडीएफसी लाइफ के संचय पर एडवांटेज प्लान को, क्लिक टू वेल्थ प्लान को, संचय प्लस प्लान को और क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लस प्लान को। आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एचडीएफसी लाइफ के सुपर इनकम प्लान को और हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है इस प्लान के फीचर्स, क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस प्लान के अंदर और इसकी एक्चुअल रिटर्न क्या है बेसिस दी डिफरेंट टैक्सेशन। ये अगर आप 10%, 20%, 30% टैक्स एग्जम्पशन लेते हैं, टैक्स रिबेट लेते हैं, तो आपको एक्चुअल रिटर्न्स क्या मिलेंगे। इन्हीं कुछ बातों पे इस वीडियो में हम नजर डालेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। To watch our latest videos, click on the subscribe button and press the bell icon. चलिए कुछ नया सीखें। तो एचडीएफसी लाइफ सुपर इनकम प्लान एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग लिमिटेड पे मनी बैक लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। अब इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। नॉन लिंक्ड का मतलब है कि ये मार्केट से लिंक्ड प्लान नहीं है। इसका मतलब बाकी की मार्केट में क्या उतार चढ़ाव होता है उसका इस प्लान पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सिंपल भाषा में ये एक यूलिप प्लान नहीं है। पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि इस पॉलिसी के रिटर्न्स कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेंगे और कुछ उसके बोनसेस हैं जिससे इसकी रिटर्न्स इम्पैक्टेड होंगी। लिमिटेड पे का मतलब है कि इसके जो रिटर्न्स हैं वो कुछ ही टाइम के लिए मिलेंगे, जिसे अभी हम कुछ ही देर में देखेंगे। ये एक लाइफ लॉन्ग इनकम प्लान नहीं है। मनी बैक का मतलब है कि जो आपने पैसा दिया है अपना प्रीमियम्स का, उसमें से आपको कुछ पैसा वापस मिलेगा। ये प्योरली टर्म प्लान नहीं है, इसीलिए इसको एक मनी बैक प्लान का नाम दिया गया है। और ऑफ कोर्स ये एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। क्या क्या है फीचर्स इस प्लान के, चलिए अब उस पर नज़र डालते हैं। अब अगर हम फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले इस प्लान के अंदर लिमिटेड पे ऑप्शन के अंडर रेगुलर इनकम मिलती है फॉर अ पीरियड ऑफ 8 to 15 ईयर्स। ये जो लिमिटेड इनकम है ये आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद स्टार्ट होती है। सेकंड इसका फीचर है कि अगर आप लिमिटेड पे की जगह सिंगल पे ऑप्शन लेते हैं तो आपको रेगुलर इनकम सेकंड पॉलिसी ऑनवर्ड्स ही मिलनी स्टार्ट हो जाती है। ये एक नया अपडेट आया है जो इस पॉलिसी में पहले नहीं था। अब इसके थर्ड फीचर की बात करें तो इसका सर्वाइवल बेनिफिट वेरी करता है 3.84% से लेकर 12.5% तक, और जो इसका पेबल अमाउंट होता है वो आपको ड्यूरिंग पे आउट पीरियड मिलता है। यानी कि आपने जब पे कर दी है पॉलिसी के प्रीमियम, उसके बाद का जो टाइम है उस टाइम पे आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है। इसके साथ साथ आपको ये कंपनी रिविजनरी बोनसेस और टर्मिनल बोनस भी देती है अगर कुछ अनाउंस करे तो जैसा हमने शुरू में देखा था कि ये एक पार्टिसिपेटिंग प्लान है, तो अगर कुछ बोनसेस कंपनी डिक्लेयर करेंगी तो वो भी आपको मिलेंगे। प्रीमियम पेमेंट और पॉलिसी टर्म के अंदर हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिन्हें भी हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। ऑफ कोर्स इंश्योरेंस कवरेज इसकी मिलती है और वो थ्रू आउट दी पॉलिसी टर्म, यानी कि जब आपने प्रीमियम पे कर दिया है वहाँ से लेकर जब आपको पे आउट पीरियड है उस पूरे टर्म के अंदर आपकी पॉलिसी का कवर है। लास्टली ये पॉलिसी आपको बहुत ही छोटे मेडिकल क्वेश्चनेयर के बेस पे इशू कर दी जाती है। अब अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 18 ईयर्स माइनस पॉलिसी टर्म उन पॉलिसीज़ के लिए जिनका ओवरऑल टर्म 18 साल से कम है। लेकिन जो पॉलिसीज़ का ओवरऑल टर्म पॉलिसी टर्म 18 साल से बड़ा है उसके लिए आप 30 डेज ओल्ड चाइल्ड को भी एनरोल करा सकते हैं। अगर हम बात करें मैक्सिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो वो है 59 ईयर्स पॉलिसी टर्म जहाँ पे 15 एंड 16 ईयर्स है, 57 ईयर्स जहाँ पे 18 ईयर्स है, और इसी तरीके से कम होते होते जो मैक्सिमम आपके पास एज जिसके अंदर आप एप्लीकेबल हो सकते हैं वो है 34 ईयर्स। उस केस में जो पॉलिसी टर्म 15 to 27 ईयर्स की लेते हैं। ये ऑप्शन 9 के अंडर एप्लीकेबल है जो कि एक सिंगल टर्म पॉलिसी है जिस पे अभी हम नज़र डालेंगे। अब हम बात करें मैच्योरिटी के लिए तो मिनिमम एज जो मैच्योरिटी पे होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 75 ईयर्स। सम एश्योर्ड की बात करें तो सम एश्योर्ड लिमिटेड पे के केस में है 76,198 रुपये और सिंगल पे जो कि एक नई एडिशन है इस पॉलिसी के अंदर उसके अंदर है 18,457 रुपये। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। बात करें प्रीमियम ऑप्शंस की तो जैसा हमने कहा था बहुत सारे इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप सिंगल पे ऑप्शन तो दे ही सकते हैं, उसके साथ में आप रेगुलर पे के अंदर एनुअल, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली प्रीमियम की फ्रीक्वेंसी भी रख सकते हैं। मिनिमम अमाउंट जो आपको इंस्टॉलमेंट के लिए देना है वो यहाँ पे नोटेड है और मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट की कोई लिमिट नहीं है। अब अगर हम बात करें प्लान ऑप्शंस की
तो यहाँ पे हमारे पास 9 डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। 8 ऑप्शंस तो हमारे पास हैं लिमिटेड पे ऑप्शन के अंडर और एक ऑप्शन हमारे पास है सिंगल पे ऑप्शन के अंडर। तो अगर हम इन ऑप्शंस को अच्छे से समझना चाहें तो ऑप्शन 1 कहता है कि आपकी प्रीमियम पेमेंट टर्म रहेगी 8 साल और पे आउट पीरियड रहेगा 8 साल। टोटल पॉलिसी टर्म रहेगी 16 साल। इसका मतलब कि आप 8 साल के लिए प्रीमियम पे करेंगे, उसके 8 साल बाद तक आपको पे आउट होगा और पॉलिसी टर्म ओवरऑल 16 ईयर्स है। ऑप्शन 4 को देखिए तो उसमें प्रीमियम पेमेंट टर्म है आपकी 10 ईयर्स, पे आउट पीरियड है 12 और 10 + 12 को करके टोटल जो आपके पास पॉलिसी टर्म आती है वो आती है 22। अगर हम ऑप्शन 7 और 8 की बात करें तो ये नए चेंजेस हैं जो इस पॉलिसी में आए थे और जिसके अंदर आपकी प्रीमियम पेमेंट टर्म सिर्फ 5 साल है। उसके बाद आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको पे आउट जो है वो 10 साल के लिए चाहिए या 15 साल के लिए चाहिए। इसी तरीके से आपकी पॉलिसी टर्म 15 साल और 20 साल हो जाएगी। सिंगल पे ऑप्शन भी इसमें एक न्यू एडिशन है जिसके अंदर आप सिर्फ एक बार पेमेंट करेंगे और आप सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स अप अंटिल द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म जो आपने चूज किया है एनीवेयर बिटवीन 15 to 27 ईयर्स आपको पे आउट मिलेगा। सर्वाइवल बेनिफिट की बात करें तो सर्वाइवल बेनिफिट जो है वो सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का एक परसेंटेज अमाउंट होता है। ऑप्शन 1 के अंदर एनुअल सर्वाइवल बेनिफिट जो है वो 12.5% है और टोटल सर्वाइवल बेनिफिट जो है वो 100% आपको मिलेगा। ऑप्शन 4 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपको एनुअल सर्वाइवल बेनिफिट 10% है और टोटल सर्वाइवल बेनिफिट आपको 120% मिलेगा। और इसी तरीके से अगर ऑप्शन 8 की बात करें तो उसके अंदर आपको 100% ऑफ सम एश्योर्ड और मैच्योरिटी मिलेगा डिवाइडेड बाय जो पे आउट पीरियड आपने चूज किया है। टोटल सर्वाइवल बेनिफिट इस केस में आपको 100% मिलेगा। सिमिलर ही आपको सिंगल पे के अंदर भी एप्लीकेबल रहेगा कि 100% सम एश्योर्ड डिवाइड बाय पे आउट पीरियड और 100% सम एश्योर्ड और मैच्योरिटी एज अ टोटल सर्वाइवल बेनिफिट आपको मिलेगा। अब बात करें हम बोनसेस की तो 2 तरीके की बोनसेस यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। पहला बोनस है रिवर्जनरी बोनस जो कि सिंपल रिवर्जनरी बोनस है। सिंपल रिवर्जनरी बोनस का मतलब है कि इस बोनस के ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट और नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट कंपाउंडेड नहीं होगा। तो जो वैल्यू आपकी साल 1 के एंड में डल गई है वो वैल्यू आपकी कंटिन्यूसली सेम रहेगी ओवर द ईयर्स। उसके ऊपर आपको कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। टर्मिनल बोनस अगर कंपनी ने कोई बोनस अनाउंस किया जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो गई है उस टाइम पे तो वो भी आपके मैच्योरिटी रिटर्न्स में आपको पैसा मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें डेथ बेनिफिट की तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है और इन्हीं सभी ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको मैक्सिमम अमाउंट दे रही होगी उसका अमाउंट आपके नॉमिनी को मिल जाएगा इन केस ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। अब हम नज़र डाल लेते हैं कि ये पॉलिसीज़ कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं लिमिटेड प्रीमियम पॉलिसी पे। तो इसका जैसे हमने अभी कवर किया था लाइफ कवर फॉर एंटायर पॉलिसी टर्म है, पूरे टाइम ड्यूरेशन के लिए आपका लाइफ कवर रहेगा। प्रीमियम आपको सिर्फ एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए देना है 5, 8, 10 या 12 साल जो आप चुनना चाहें। इसके बाद जब आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका पे आउट पीरियड स्टार्ट होगा। उसके बाद आपको रेगुलर इनकम मिलेगी। आपकी जो इनकम है उसके 2 कंपोनेंट्स है, एक गारंटीड और एक नॉन गारंटीड। तो आपको यहाँ पे रेगुलर इनकम है वो आपके गारंटीड का पार्ट बनेगी, वो आपको मिलती जाएगी। और नॉन गारंटीड कंपोनेंट्स जो आपके रिविजनरी बोनसेस और टर्मिनल बोनसेस हैं वो आपको एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिलेंगे जैसा कंपनी अनाउंस करेगी। अगर हम बात करें कि आपको पैसा एक्चुअली में मिलेगा क्या तो टोटल सर्वाइवल बेनिफिट हमने देखा था 100% या 120% होगा डिपेंडिंग आपने कौन सी ऑप्शन चुनी थी, जिसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश भी करेंगे। और बोनस की बात करें तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एज एप्लीकेबल ये बोनस आपको मिलेंगे। दूसरी तरफ अगर हम सिंगल प्रीमियम पॉलिसी की बात करें तो आपको प्रीमियम सिर्फ एक बार देना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स रेगुलर इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। पे आउट आपका स्टार्ट होगा सेकेंड ईयर के एंड के ऑनवर्ड्स और आपको मैच्योरिटी तक वो अमाउंट मिलता रहेगा। इसके साथ साथ अब मैच्योरिटी पे आपको कोई एक्यूरेट बोनस यानी कि रिविजनरी बोनसेस प्लस टर्मिनल बोनस अगर कुछ होंगे तो वो भी मिलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे टोटल सर्वाइवर बेनिफिट जो है वो आपका 100% ऑफ सम एश्योर्ड रहेगा प्लस अगर कोई बोनसेस अनाउंस हुए हैं। अगर हम रेगुलर इनकम की बात करें तो रेगुलर इनकम होगी आपका टोटल सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी डिवाइडेड बाय पे आउट पीरियड। इतना आपको हर ईयर ये पैसा मिलता जाएगा।
बोनसेस को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे इसको स्किप करेंगे। साइड बाय साइड अगर इन दोनों प्लान्स को हम देखें तो एक में आपको थोड़े टाइम के लिए पैसा देना है और उसके बाद आपको रेगुलर पे आउट हो जाता है। इसमें आपको सिर्फ सिंगल टाइम पैसा देना है और उसके बाद आपको पे आउट शुरू हो जाता है। दोनों के एंड में आपको एक पोर्टली मिलती है जो कि है सर्वाइवल बेनिफिट पे आउट प्लस एक्रूड बोनसेस इफ एनी एप्लीकेबल। अब एक एक्सेल शीट की मदद से इसकी कैलकुलेशंस को देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली आपको रिटर्न्स क्या मिलेंगे इस पर्टिकुलर पॉलिसी से। एक्सेल में जाने से पहले अगर वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके जब भी हम अपना अगला वीडियो डालें। तो चलिए अब नज़र डालते हैं हम एक्सेल शीट पे। तो यहाँ आ गए हम एक्सेल शीट में और यहाँ पे हम इस पॉलिसी के रिटर्न्स को एवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे। जब भी पॉलिसीज़ का एग्जांपल दिया जाता है, इलस्ट्रेशन दी जाती है, तो उसको 8% और 4% रिटर्न्स के हिसाब से दिखाया जाता है। तो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास क्या रिटर्न्स आते हैं 8% और 4% पॉलिसी के रिलेटेड। तो एक्सेल शीट में कैलकुलेशन करने से पहले आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आपके पास HDFC लाइफ की कौन सी पॉलिसी है और आपको उससे क्या रिटर्न एक्सपेक्टेड है। अब हम इस एक्सेल शीट में जो एग्जांपल लेंगे वो ये लेंगे कि हमारे पास राधेश्याम बाबू हैं जिनकी एज हमने रखी है 30 ईयर्स की। प्रीमियम पेमेंट टर्म है 8 साल की और पॉलिसी टर्म है 10 साल की, यानी कि टोटल जो पॉलिसी है वो 18 साल चलेगी। प्रीमियम 1 लाख रुपए का रखा है तो उसके बेसिस पे जो सम एश्योर्ड आता है वो आता है 6.5 लाख रुपए और सम एश्योर्ड ऑन डेथ जो कि 10 टाइम्स ऑफ प्रीमियम होता है वो आता है 10 लाख रुपए। हमने यहाँ पे प्रीमियम को 8 साल के लिए दिया है जो कि है प्रीमियम पेमेंट टर्म, और उसके हिसाब से हमने जो टोटल पैसा दिया है वो दिया है 8 लाख रुपए इस पर्टिकुलर केस के अंदर। अब हमने कहा था कि कंपनी हो सकता है रिविजनरी बोनस अनाउंस करेगी और अगर 8% का केस है तो कंपनी अनाउंस करती है रिविजनरी बोनस 26,001 रुपये, जो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि ये कैसे अमाउंट आया। अगर हम बात करें सर्वाइवल बेनिफिट की तो सर्वाइवल बेनिफिट कंपनी देती है आपके प्रीमियम पेमेंट टर्म के 1 साल बाद से। तो आपने 8 साल तक पैसे दिए थे तो 9वें साल के एंड में यानी कि 10वें साल के शुरू में आपको ये पैसा मिलना शुरू होगा। तो वो आपको 65,002 रुपये मिलते हैं इस केस के अंदर, जो कि आपके 10% ऑफ सम एश्योर्ड है। हमारा सम एश्योर्ड यहाँ पे 6,50,018 रुपये था। ये आपको रेस्ट ऑफ द पॉलिसी ड्यूरेशन यानी कि 10 साल के लिए मिलना था, तो आपको इसका टोटल 6.5 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि जो आपका सम एश्योर्ड था वो टोटल आपको अमाउंट मिला। तीसरा था हमारा टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट इंक्लूडिंग टर्मिनल बोनस। तो यहाँ पे टर्मिनल बोनस हमने दिया है 5,07,014 का, जो अगेन मैंने इनकी साइट से एक कोटेशन ली थी, उस इलस्ट्रेशन में ये वैल्यू आई थी। अब इन सब वैल्यूज़ को हमने डाल दिया है कि आपकी जेब से नेट पैसा कितना जाता है। इस पे अभी हमने टैक्सेशन नहीं लगाई है GST की, ना हमने लगाई है टैक्स एग्जम्पशन। तो हमने टोटल पैसा दिया था 8 लाख रुपए, लेकिन ये पॉलिसी हमें रिटर्न करके जो अमाउंट दे रही है वो दे रही है 16,25,000 रुपये। अगर हम नेट पैसे की बात करें तो आपकी जेब में आया है 8,25,000, जो कि है 16,25 माइनस 8 लाख रुपये। और XIR यानी कि एक्चुअल आपके पास रिटर्न्स क्या आई, अगर आपके पास इतना पे आउट कंपनी ने डिक्लेयर किया तो वो वैल्यू हमारी आती है 5.78%। तो कंपनी ने आपको 5.78% का रिटर्न दिया है अलॉन्ग विथ द कवर ऑफ इंश्योरेंस ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम। अब अगर हम बात करें 4% के रिटर्न के केस के अंदर, तो सिमिलर केस में हमारा जो रिविजनरी बोनस है वो कम होकर यहाँ पे 26,001 की जगह पे सिर्फ 6,500 रुपये रह जाता है, और जो टर्मिनल बोनस है वो भी कम होकर 2,66,507 रुपये रह जाता है। अगर हम बात करें इफेक्टिव रिटर्न की तो आपने 8 लाख रुपए लगाए थे, लेकिन आपको जो टोटल पैसा मिला है वो मिला है 10,33,527 रुपये, यानी कि सिर्फ 2,33,527 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिले हैं। जाहिर सी बात है बहुत कम पैसा एक्स्ट्रा मिले हैं तो आपका रिटर्न भी कम होकर सिर्फ 2.23% आता है। अब हमने बात की थी कि रिविजनरी बोनस और टर्मिनल बोनस कैसे कैलकुलेट होता है, तो मैंने यहाँ पे एक रिवर्स कैलकुलेशन की मदद से इसे समझने की कोशिश करी कि जो हमारा सम एश्योर्ड था वो था 6.5 लाख रुपए और 50% इसका जो आता है वो अमाउंट आता है ये, यानी कि शायद ये अमाउंट कंपनी फंड को इन्वेस्ट कर रही है या इसके ऊपर बोनस कैलकुलेट कर रही है। उसके ऊपर रिविजनरी बोनस कैलकुलेट हुआ है 8% और हमारी वैल्यू आई है 26,001 रुपये। लेकिन जब हम 4% के केस में जाते हैं तो कंपनी यहाँ पे 50% की जगह सिर्फ 25% की वैल्यू को ही कंसिडर कर रही है, और इस पे उन्होंने जब 4% का रिटर्न निकाला है तो आया है 6,500 रुपये।
आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मेरी कैलकुलेशन क्या ये सही है, अगर नहीं है तो क्या सही तरीका है रिविजनरी बोनस को कैलकुलेट करने का। सिमिलरली मैंने टर्मिनल बोनस को भी कोशिश करी समझने की कि कैसे निकाला हुआ है, तो मुझे समझ तो नहीं आई, लेकिन एक 78% के फॉर्मूले से वैल्यू ये आ रही थी जो उन्होंने टर्मिनल बोनस डिक्लेयर किया था 8% के केस में, और 4% के केस के अंदर जो टर्मिनल बोनस के लिए उन्होंने परसेंटेज ली थी वो ली हुई है 41%। तो अब हम इस पे देखते हैं कि टैक्सेशन लगा के हमारी रिटर्न्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेरी जो प्रीमियम थी उस प्रीमियम के ऊपर मैंने लगा दिया है जीएसटी। अब जीएसटी प्रीमियम के अंदर फर्स्ट ईयर पे एप्लीकेबल होता है 4.5% और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स होता है 2.25%। तो हमने वो लगा के नेट हमारे अमाउंट इतना जा रहा है, और जो हमारे बाकी के बेनिफिट्स हैं वो एज इट इज़ हमारे पास आ रहे हैं। अब क्योंकि इसके अंदर 10(10)(d) का बेनिफिट है, यानी कि आपके पास जो पैसा आ रहा है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पे मैंने राउंड वैल्यूज़ में 10, 20 और 30% को यूज़ किया है, ना कि इस पर मैंने कोई सरचार्ज लगाया है। तो आपको एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया मिल जाएगा कि इसके अकॉर्डिंगली आपको रिटर्न आएंगी। तो मैंने जो अमाउंट था प्रिंसिपल का उसके ऊपर ये 10%, 20% और 30% की एग्जेम्पशन लगा दी है, और उसके बाद हमने कैलकुलेट करने की कोशिश करी है कि हमारे पास नेट कितना पैसा हमारी जेब में आता है और हमारे पास इफेक्टिव रिटर्न क्या आती है। तो फटाफट नज़र डालते हैं हम 8% के केस में हमारी इफेक्टिव रिटर्न क्या आती है। तो हम देखते हैं कि हमारी रिटर्न वेरी होती है 5.56% से लेके, जब सिर्फ जीएसटी एप्लीकेबल किया था वहाँ से लेके 8.63% तक, जब आपके पास 30% की एग्जेम्पशन लिमिट है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जो भी आपका प्रीमियम पेइंग पीरियड था वहाँ पे ओवरऑल आपको 30% की एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए, तभी ये इफेक्टिव रिटर्न आपके लिए हो सकते हैं। इसी को अगर हम 4% के केस में लेके जाएं और सिमिलर कैलकुलेशन लगाएं, यानी कि जो हमने प्रीमियम पे किया है उस पर पहले हमने लगाया है जीएसटी और उसके बाद हमने लगाई है टैक्स एग्जेम्पशन 10, 20 और 30% के केस में, तो सिमिलर वैल्यूज़ को वहाँ पे रन करने पे हमारी रिटर्न आती है 2.01% से लेके 5.22% के बीच में। यानी कि आपके पास जो इफेक्टिव रिटर्न है वो 2% इज़ द मिनिमम। अगर आप किसी भी एग्जेम्पशन लिमिट में नहीं आते हैं, वहाँ से लेके मैक्सिमम 8.63% एज्यूम करके चल रहे हैं हम कि कंपनी 4% और 8% के आसपास या उसके बीच में कहीं पे बोनस को डिक्लेयर कर रही है। समरी के अंदर अगर हम इसको देखें तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि 4% जिसको एक लोअर लिमिट लिया है कंपनी ने एग्जांपल के लिए और 8% हायर लिया है, एक्चुअली में ये 4% से भी नीचे हो सकता है या 8% से भी हाई हो सकता है। लेकिन आपकी इफेक्टिव रिटर्न वो 2% से लेके 8.63% के बीच में होगी, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। इसके बीच में वैल्यू कुछ भी हो सकती है एज ए आइडिया। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा इंसाइट देगा कि इस पर्टिकुलर प्लान के क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट हैं, और सबसे इम्पोर्टेंटली आप क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पॉलिसी से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं अगर आपके कोई सुझाव हैं इस वीडियो को लेकर। अगले वीडियो को लेके हम जल्दी ही आएंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ, सेव मोर टू अर्न मोर।